1960 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम था $82 और चाइना का पर कैपिटा इनकम था $89, जिसमें ज्यादा फर्क नहीं था। 1970 आते आते इंडिया और चाइना दोनों के पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ दिखाई दिया और तब इंडिया का पर कैपिटा इनकम था $112 और चाइना का पर कैपिटा इनकम था $113। 1980 आते आते इंडिया का पर कैपिटा इनकम चाइना को पीछे छोड़ चुका था। तब इंडिया का पर कैपिटा इनकम था $266, जबकि चाइना का पर कैपिटा इनकम था सिर्फ $194। फिर अगले 40 साल में ऐसा क्या हुआ कि आज के वक्त चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी को बहुत पीछे छोड़ चुका है। इसका रीजन क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको जरूर पता चल जाएगा। 4 सितंबर 2023 में बॉर्नस्टर्न रिसर्च का एक रिपोर्ट आता है, जिसके हिसाब से इंडिया चाइना से पेटेंट के रजिस्टर के मामले में 21 साल पीछे है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के हिसाब से 20 साल, फॉरेस्ट रिजर्व के हिसाब से 19 साल, एक्सपोर्ट के हिसाब से 17 साल पीछे चल रहा है। और इसके अलावा इंडिया का पर कैपिटा इनकम चाइना से 15 साल पीछे चल रहा है और कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर के मामले में चाइना इंडिया से 13 साल आगे है। अब इस चीज के रीजन पर आते हैं। इस चीज का दो मेन रीजन है, एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा है एजुकेशन। 1854 में इंडिया में पहला इंडस्ट्री का शुरुआत हुआ, जब मुंबई में पहला मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया और ये इंडस्ट्री का मेन फोकस ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉफिट को प्रायोरिटी देना था, ना कि इंडिया का इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना। 6 अप्रैल 1948 में इंडिया की पार्लियामेंट में पहली बार इंडस्ट्रियल बिल लाया गया और इसके बाद इंडिया सिर्फ कॉटन और जूट ही नहीं बल्कि स्टील, आयरन और इलेक्ट्रिकल गुड के साथ साथ इंजीनियरिंग गुड्स का भी प्रोडक्शन करना शुरू किया। और चाइना में माओ के सरकार आने के बाद 1953 से 5 ईयर प्लान के तहत इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत होता है। 1950 से लेकर 1970 तक चाइनीज इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा था और इसका एक मेन रीजन था तब चाइना में पॉवर्टी और अनएजुकेशन इंडिया से भी बहुत खराब हालत में था। चाइना को बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गया कि सिर्फ इंडस्ट्रीज खोलना काफी नहीं होगा, बल्कि स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर चाहिए ताकि एक कंपनी हाई एफिशिएंसी पे काम कर सके। और इसके बाद चाइना का पूरा फोकस सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में ही रहता है और यहाँ पे इंडिया चाइना से मात खा जाता है। इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा बदलाव करने की बात तो करता है, पर कोई भी मेजर चेंजेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देखा नहीं गया। एजुकेशन का असर इमीडिएटली दिखाई नहीं देता है, पर डेफिनेटली दिखाई देता है। 1980 आते आते चाइना में एक पूरा जनरेशन हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर का तैयार हो चुका था, जबकि इंडिया में पिछले 30 साल से इंडस्ट्रीज तो था पर उसमें स्किल्ड लेबर का बहुत ही कमी हो रहा था। स्किल्ड लेबर और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से चाइना इलेक्ट्रिक गुड्स से लेकर टेक्सटाइल तक हर चीज बहुत ही कम प्राइस में मैन्युफैक्चर करने लगा और बाद में इन प्रोडक्ट्स को चाइना ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडिया में भी बहुत कम प्राइस में सेल करने लगा। इन प्रोडक्ट का प्राइस इंडियन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में हमेशा ही कम रहता था और कई बार तो इन प्रोडक्ट का प्राइस इंडियन प्रोडक्ट के मुकाबले आधे से भी कम था। ये चीज इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। कुछ कंपनी लॉस में चले गए और बहुत सारे कंपनी तो परमानेंटली बंद हो गए। इंडियन इंडस्ट्रीज का डिसरप्ट होना चाइना के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था और चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं किया। आगे चल के चाइना ने इंडिया का हर प्रोडक्ट मार्केट को ऐसे ही टारगेट किया। 2022 में इंडिया टोटल 6,03,160 करोड़ रुपए की चीजें बाहर से इंपोर्ट करता है और इनमें से 85,000 करोड़ हम सिर्फ चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। इंडियन मार्केट में चाइना का एक बहुत ही डीप पेनिट्रेशन है और इंडिया का इंपोर्ट में भी चाइना का स्टेक लगातार हर साल बढ़ रहा है। आज भी चाइना अपने इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एजुकेशन में ही खर्चा करता है। फॉर एन एग्जांपल, 2021 में चाइना 6,80,000 करोड़ रुपए अपने एजुकेशन में खर्चा किया और 2022 में 4,60,000 करोड़ रुपए अपने एजुकेशन में खर्चा किया, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। और आज के वक्त चाइना का पूरा जीडीपी का 39.9% इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है और 52.8% सर्विस सेक्टर से आता है। अगर हम 2023 की बात करें तो आज के वक्त इंडिया का टोटल जीडीपी है $3.732 ट्रिलियन और चाइना का टोटल जीडीपी है $17.701 ट्रिलियन, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा है। अगर हम आने वाले वक्त में चाइना के साथ कम्पीट करना चाहते हैं तो एक ही चीज जो इंडियंस को मदद कर सकता है वो है बेटर एजुकेशन सिस्टम। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन मैं अविनाश साइनिंग ऑफ।